ये ठीक हो गया ना। अश्नोतेश्च इत्यस्य नियमार्थत्वात् अद्विहलोः यदि भवति तदा अश्नोतेरेव नान्यस्य। ये ठीक हुआ। आगे देखिए, अश्नाति निवृत्त्यर्थम तद इति चेत। अब जिज्ञासु एक और देखिए, अश्नोतेश्च को हमने नियम के लिए बनाया है, और नियम के लिए कब होता है? जब उसका अन्य कोई प्रयोजन ना दिखे, ठीक है। या ज्ञापक के लिए तब होता है जब अन्य कोई प्रयोजन ना दिखे, तभी होता है। तो अश्नोतेश्च को नियम के लिए बनाया था, तो जिज्ञासु अश्नोतेश्च का एक अलग प्रयोजन बताना चाहता है कि नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अश्नाति निवृत्त्यर्थम तद इति चेत। दो धातुएं हैं ना आपकी, एक तो अश्नोति, ये जो है आपकी स्वादिगण में है, अश्नोतेश्च प्रयोग बनेगा उसका, और एक आपकी जो है वो क्रियादिगण में है, अश्नाति, ठीक है। अश्नोति तो व्याप्त करने अर्थ में होती है, और अश्नाति माने भोजन करना अर्थ में है। देख लो, धातु पाठ है तो आप लोगों के पास। तो जिज्ञासु ये कह रहा है कि अश्नोतेश्च पढ़ने का प्रयोजन ये भी तो हो सकता है कि अश्नाति निवृत्त्यर्थम तदिति चेत, अश्नाति की निवृत्ति कराने के लिए हो। तो ये अशु का प्रयोग अश्नोते है दिखाया हुआ है, और अश भोजने का अश्नाति दिखाया हुआ है। तो जिज्ञासु कह रहा है कि अब दोनों का मूल रूप तो क्या बनेगा? अनुबंध हटाने पे अश ही बनेगा। तो जिज्ञासु कह रहा है कि अश्नोतेश्च तो अश्नाति की निवृत्ति के लिए है ना, ऐसा क्यों ना मान ले हम कि अश्नोते है इसलिए पढ़ा है कि आचार्य चाहते हैं कि दो अश धातुएं हैं, उनमें अश्नोति को ही नुटागम हो। यद्यपि तस्मान् नुड इतना ही सूत्र बनाने पे दोनों को सिद्ध है, लेकिन फिर भी कह दिया अश्नोते है, वो इसलिए कहा है कि अश्नोति को हो, अश्नाति को नुटागम ना हो, इसके लिए है। तो अश्नाति निवृत्त्यर्थम तदिति चेत, ऐसा यदि माने तो हम कि अश्नाति की निवृत्ति के लिए वह है। वह कौन? तद कौन? अश्नातेश्च इति सूत्रम, ठीक। अश्नातेश्च इति सूत्रम किमर्थम वर्तते? अश्नाति निवृत्त्यर्थम, ऐसा यदि माने तो समाधाता कहता है वार्तमेतत्, फिर तो ये जो है व्यर्थ बात हो जाएगी। फिर तो अश्नोतेश्च सूत्र कहना व्यर्थ है। क्यों? समाधाता उसको आगे दिखाता है, यदि ही एतावत् प्रयोजनम स्यात्, अगर इतना ही प्रयोजन होता अश्नोतेश्च का। कितना प्रयोजन? कि आचार्य चाहते हैं कि अश्नोति को नुट हो, अश्नाति को ना हो। तो फिर क्या होता? नाश्नः इत्येवं प्रतिषेधम कुर्यात्। तो नाश्नः इतना ही कह करके, भाई तस्मान् नुट सूत्र बनाया है पहले, उससे सब जो है वो, उससे सब जंग है। एक हल वाले अंगों को भी, द्विहल वाले अंगों को भी नुट हो रहा था, और केवल किसको छुड़वाना चाहते हैं? अश्नाति को। किसको छुड़वाना चाहते हैं? अश्नाति को छुड़वाना चाहते हैं। तो अश्नाति का अश्ना विकरण सहित रूप पकड़ लिया। विकरण सहित से पकड़ने से ये भी पता चलता है ना कि कौन सी को मना करवा रहे हैं। ना विकरण बोल रहे हैं मतलब क्रियादिगण वाली धातु पकड़ रहे हैं, और उसका जो है वो षष्ठ्यंत रूप बोलते, न अलग पद है, न अश्नः। अश्ना का अश्नः रूप हो जाता है, जैसे सोमोपा का सोमोपह हो जाता है ना षष्ठी एक वचन में, वैसे अश्ना का अश्नः रूप बन जाएगा। तो यदि आचार्य को ऐसा अभिष्ट था, अश्नोति का प्रयोजन नियम नहीं है, यदि समाधाता कह रहा है जिज्ञासु को कि आपके अनुसार, जैसा आप कह रहे हो कि अश्नोति का नियम प्रयोजन नहीं है, अश्नोति का तो प्रयोजन ये है कि अश्नाति को ना हो, है ना, अश्नाति को ना हो। तो केवल यदि इतना ही प्रयोजन है तो फिर अश्नोतेश्च सूत्र बोलने की आवश्यकता नहीं थी। सीधे सीधे तस्मान् नुट सूत्र बनाने के बाद क्या सूत्र बनाते? नाश्नः, इतना ही सूत्र बनाते, ठीक। उससे प्रयोजन सिद्ध हो जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं किया। यदि ही एतावत् प्रयोजनम स्यात्, यदि इतना ही प्रयोजन होता, इतना ही कितना ही? अश्नाति निवृत्ति, तस्मान् नुट में जो अश्नाति को भी प्राप्त हो रहा है, उस अश्नाति मात्र की निवृत्ति इतना ही प्रयोजन होता, तो नाश्नः इत्येवं प्रतिषेधम कुर्यात्, तो फिर प्रतिषेध नाश्नः इतना ही बोल के करना चाहिए था। तद एवं अंतरेणापि द्विहल ग्रहणम सिद्धे, यद द्विहल ग्रहणम करोति तस्य एतत् प्रयोजनम। तदेवं, तो इस प्रकार से अंतरेणापि द्विहल ग्रहणम, बिना द्विहल ग्रहण के भी, अंतरेणापि द्विहल ग्रहणम सिद्धे, तो इस तरह से
समाधाता ने जिज्ञासु के जितने भी बीच में तर्क थे छोटे मोटे उनको हटा दिया ना, और ये सिद्ध किया कि तस्मान्नुड इतना ही कहने से काम चल सकता था, इतना ही कहने से काम चल सकता था। तदेवम अंतरेणापि दिहल ग्रहणम सिद्धे, बिना दिहल ग्रहण के भी बात सिद्ध हो जाने पर माने क्या कर देते आचार्य, तस्मान्नुट एक सूत्र बना देते, फिर अश्नोतेश्च बनाया ही हुआ है, वो अश्नोतेश्च नियम के लिए ही होता, वो एक हल वाले अंगों में अतिव्याप्ति को मना कर देता। अंततः यही तो बात सिद्ध रह गई ना। अश्नोतेश्च का जो दूसरा प्रयोजन जिज्ञासु ने दिखाना चाहा कि नहीं इसको अश्नाति की निवृत्ति के लिए मानेंगे, वो तो समाधाता ने खंडन कर दिया कि यदि वैसा प्रयोजन होता तो नाश्नः सूत्र बनाते, अश्नोतेश्च अलग से नहीं कहते। क्योंकि अश्नोतेश्च कहने में अब क्या हो रहा है कि अश्नोति को होता है, अश्नाति को नहीं होता है। दो भागों में सूत्र का अर्थ कहना पड़ रहा है हमें, जबकि इस सूत्र का जो पहला भाग है कि अश्नोति को होता है वो तो तस्मान्नुट से अपने आप ही सिद्ध है, उसको कहने की क्या आवश्यकता है आपको दोबारा से। अगर इतना ही प्रयोजन है कि अश्नाति को नहीं होता तो सीधे सीधे मना करो, तस्मान्नुट से सब जगह हो रहा है, अग्रिम सूत्र बनाओ नाश्नः कि अश्नाति को नहीं होता है। उसके लिए अश्नोतेश्च जो कि मतलब समझने में भी मुश्किल ही हो जाएगा कि अश्नोतेश्च का ये प्रयोजन है कि आचार्य कहना चाहते हैं कि अश्नोति को होता है और अश्नाति को नहीं होता है, समझने में भी थोड़ी तो कठिनाई है ना। इससे अच्छा बिल्कुल सीधा सीधा क्यों ना कहें आचार्य कि तस्मान्नुट और नाश्नः, ऐसे सीधे सीधे कहना चाहिए, पर ऐसा नहीं कहा। तो इसका मतलब अश्नोतेश्च अश्नाति का निषेध करने के लिए नहीं है, तो फिर किसके लिए है, तो फिर वही है सिद्ध सति आरंभः नियमार्थः। तस्मान्नुट से ही अश्नोति को भी प्राप्त हो रहा था, फिर भी अश्नोति का ग्रहण कर रहे हैं, नियमार्थ होगा। क्या नियम करेगा, यदि किसी एक हल अंग को नुट आगम होता है तो अश्नोति को ही होता है, अन्य एक हल अंगों को नहीं होता। नहीं होता तो कौन हट गए, आटतु आटू, जहां भी एक हल वालों में अति व्याप्ति आप दिखा सकते हैं वो सारे हट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से समाधाता ने अपनी बात यहाँ तक आकर के ये सिद्ध कर दी कि तस्मान्नुड इतना ही सूत्र बना देते बिना द्विहल ग्रहण के, तो भी बात ठीक ठीक सिद्ध हो जाती, हमारा अभिष्ट ठीक सिद्ध हो जाता। फिर भी आचार्य द्विहल ग्रहण कर रहे हैं तो उसका क्या प्रयोजन है वो बता रहे हैं, आगे देखिए। तदेवं अंतरेणापि द्विहल ग्रहणम सिद्धे यद द्विहल ग्रहणम करोति तस्य एतत् प्रयोजनम द्विहल छायानुकारिणो ही यथा स्यादिति। अब जो द्विहल ग्रहण कर रहे हैं उसका प्रयोजन ये है कि आचार्य चाहते हैं जो वस्तुतः द्विहल नहीं है, जो अंग वस्तुतः द्विहल नहीं है, वास्तविक रूप में द्विहल नहीं है, लेकिन किसी तरह से जो मुख्य द्विहल अंग हैं उनकी छाया का अनुकरण कर रहे हैं, उनको भी हो जाया करे नुट। ठीक है, उनको भी नुट हो जाया करे। द्विहल छाया अनुकारिणो ही यथा स्यादिति, द्विहल अंगों की छाया का अनुकरण करने वाले अंगों को भी नुट हो जाए। आगे देखिए, अब कह रहे हैं कि द्विहल अंग की छाया का अनुकरण करने वाले कौन से अंग होंगे, तो छायानुकारी अंग कौन से उनको दिखाते हैं। यस्यापि एको मुख्यो हल, जिस अंग का एक हल तो मुख्य हल है, अपरो अवयवः तत्समान आकृतित्वाद उपचारेण हल व्यपदेशार्थ, ऐसा कोई अंग जिसका एक वर्ण तो मुख्य हल है और जो उस अंग का दूसरा अवयव है वो तत्समान आकृतित्वाद, तत्समान आकृतित्वाद माने हल समान आकृतित्वाद उपचारेण हल व्यपदेशार्ह, उपचार से गौण रूप से हल इस व्यपदेश के योग्य है। मुख्य रूप से हल नहीं कह सकते उसको, जैसे हम रिकारस्थ रेफ को मुख्य रूप से हल नहीं कह सकते। रिध अंग में एक जो ध है वो तो मुख्य रूप से हल हो गया, और जो दूसरा अवयव री है और उस री में जो रेफ है वो तत्समान आकृतित्वाद, तत्समान आकृतित्वाद माने हल समान आकृतित्वाद उपचारेण, उपचारेण अर्थात गौण रूपेण हल व्यपदेशार्ह। हल और व्यपदेशार्ह ये अलग लिखे हुए हैं, हल अलग पद है, एक शिरोरेखा है हल व्यपदेशार्ह की, एक कीजिए हल इस व्यपदेश के योग्य है, हल व्यपदेशार्ह। ठीक है, हल इस व्यपदेश के योग्य है। तो तस्यापि यथा स्यात्, तो जहां पर ऐसी स्थिति है,
ये द्विहल छाया अनुकारी अंग दिखा दिया ना। द्विहल तो जहां मुख्य रूप से दो हल होंगे वो स्थिति बनेगी। एक तो मुख्य द्विहल जहां पर दोनों हल दिख रहे हैं हमें, और एक यस्यापि एको मुख्यो हल अपरो अवयवः तत्समानाकृतित्वाद उपचारेण हल व्यपदेशार्ह। तच्छा द्विहल छायानुकारी अंग कौन होगा? जहां पे एक मुख्य हल है और उस अंग का दूसरा अवयव, दूसरे अवयव में कुछ हमें जो है वो हल समान आकृति अवयव दिखाई पड़ रहा है, जो गौण रूप से हल ऐसा कहा जा सकता है। तो तस्यापि, ऐसे तस्य से किसको लेना है? तस्य द्विहल छायानुकारिण अंगस्य, ऐसा जो द्विहल छायानुकारी अंग है, तस्यापि यथा स्यात्, उसको भी जिस तरह से नुट हो सके इसके लिए द्विहल ग्रहण है। ठीक है, तो ये सारी चर्चा यहाँ पे न्यास करने की। अब कहते हैं एतच्च कथम लभ्यते, और ये बात कैसे बन सकेगी? जैसे रित को हमने द्विहल कह दिया ना इसके अनुसार, तो ये कैसे होगा? तो कहा कि यदि हल इत्येषा श्रुतिस्तत्र हल छाया अनुकारिण्याम अपि ऋकारस्थायाम रेफ व्यक्तौ वर्तते। सारी बात ही शुरू यहीं से हुई थी ना। जैसे ही समाधाता ने कहा था कि रिध अंग में हम जो ऋकारस्थ रेफ है उसको भी हल ग्रहण से ग्रहण कर लेंगे, तो यहीं से तो आक्षेप शुरू हो गया था जिज्ञासु का कि कैसे आप कह रहे हो कि ऋकारस्थ रेफ को भी हल ग्रहण से ग्रहण कर लेंगे। उसी के बारे में ज्ञापक दिया है ना कि देखो नहीं तो तस्मान्नुट द्विहल ग्रहण करना व्यर्थ है। तस्मान्नुट द्विहल सूत्र में द्विहल ग्रहण करना व्यर्थ है। द्विहल ग्रहण का प्रयोजन ही यही है कि द्विहल छाया अनुकारी को भी हो जाए। ऐसा जब मानेंगे तभी द्विहल ग्रहण सार्थक होगा, अन्यथा उसका कोई प्रयोजन नहीं है। अब द्विहल छाया अनुकारी को कैसे हो सकता है? तो कह रहे हैं कि ये तभी हो सकता है यदि हल इत्येषा श्रुति, जब हल ये श्रुति माने ये व्यवहार हल छाया अनुकारिण्याम अपि ऋकारस्थायाम रेफ व्यक्तौ वर्तते, हल छाया का अनुकरण करने वाले जो ऋकारस्थ रेफ व्यक्ति है, ठीक है, उसमें भी यदि हम हल शब्द का व्यवहार माने, हलित्येषा श्रुति, हल ये श्रुति ये व्यवहार जब किस में भी किया जाए, इस सूत्र के लिए केवल कह रहे हैं सब जगह ऐसा कर लेंगे ऐसा नहीं कह रहे, एक विशिष्ट प्रसंग में समाधान दिया जा रहा है। सब जगह के लिए तो इनका वही सिद्धांत है कि हल मुख्य रूप से हय वरट आदि ही है, जो री आदि में हमें रेफ श्रुति आदि सुनाई पड़ रहे हैं वो मुख्य हल नहीं है। लेकिन इस प्रसंग के लिए नुड विधि के लिए विशेष रूप से समाधान दिया जा रहा है कि उसमें चूंकि द्विहल ग्रहण करना व्यर्थ हो रहा है, और द्विहल की सार्थकता हम तभी दिखा सकते हैं कि जब द्विहल छाया अनुकारी अंग को भी नुटागम हो जाए। अब द्विहल छाया अनुकारी अंग उसको कैसे कह सकेंगे कि जो वहां पे री में रेफ श्रुति है उसको भी हम गौण रूप से हल ऐसे व्यवहार से व्यवहृत कर दे, उसको भी हम हल ऐसा कह दें भले ही गौण रूप से। केवल इस स्थल के लिए समाधान दिया जा रहा है। एतच्च कथम लभ्यते यदि हल इत्येषा श्रुतिस्तत्र हल छायानुकारिण्याम अपि ऋकारस्थायाम रेफ व्यक्तौ वर्तते। अगर हल ये श्रुति हल छायानुकारी ऋकारस्थ रेफ व्यक्ति में भी हल ये श्रुति वर्तमान होगी, माने हल ये व्यवहार होगा, तभी हम रिध को हल छाया अनुकारी अंग कह सकते हैं, ना अन्यथा रूप से तो नहीं कह सकते हैं। तस्माद, इसलिए द्विहल ग्रहणेन ऋकारस्थो रेफोपि गृह्यते, द्विहल ग्रहण से ऋकारस्थ रेफ भी ग्रहण होता है, अन्यथा द्विहल ग्रहणम अनर्थकम स्यात्, नहीं तो द्विहल ग्रहण करना अनर्थक हो जाएगा। रेफः इति पर प्रसिद्ध्या तत्रोक्तम, रेफ ये पर प्रसिद्धि से वहां कहा गया है। पर प्रसिद्धि से माने जो दूसरा पक्ष है, दो पक्ष लिए गए थे ना यहाँ पे शुरू में, वर्णिक देशावर्ण ग्रहणेन गृह्यन्ते और वर्णिक देशावर्ण ग्रहणेन न गृह्यन्ते। राद इफ में भी ऊपर से वर्ण आ रहा है ना, रेफ जो वर्ण है उससे इफ प्रत्यय होता है, तो रेफ इस शब्द का व्यवहार आप किसके लिए कर सकते हो? वर्ण स्वरूप के लिए कर सकते हो। अवर्ण जो श्रुति है उसके लिए आप रेफ शब्द तो बोल ही नहीं सकते, तो रेफ कैसे बोल रहे हो ये प्रश्न है ना।
क्योंकि आपने पक्ष तो क्या लिया है, वर्णिक देशा वर्ण ग्रहणी न गृह्यन्ते, और फिर आप कह रहे हो कि ऋकारस्थ जो रेफ व्यक्ति, रेफ शब्द का व्यवहार कैसे कर रहे हो, ये प्रश्न कर रहे हैं। तो उसको स्पष्ट किया कि रेफ इति पर प्रसिद्ध्या तत्रोक्तम, रेफ हमने ये पर प्रसिद्धि से ऐसा कहा है। पर प्रसिद्धि से माने दूसरे पक्ष वालों की जो प्रसिद्धि है उसके अनुसार, क्योंकि दूसरे पक्ष वाले वर्णिक देश को वर्ण ग्रहण से गृहित कर रहे हैं, और जब वो उसको वर्ण ग्रहण मान रहे हैं तो वो रेफ शब्द बोल सकते हैं, है ना। वर्णिक देश को जब वो वर्ण मान रहे हैं तो उसके लिए रेफ शब्द का व्यवहार कर सकते हैं। तो उन्हीं की प्रसिद्धि को हम अपने यहाँ व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा बता दिया कि जो दूसरे लोग बोलते हैं वैसा हमने यहाँ पे व्यवहार कर लिया है। रेफ इति पर प्रसिद्ध्या, पर प्रसिद्ध्या माने वर्णिक देशा वर्ण ग्रहणेन गृह्यन्ते इति वादिनां प्रसिद्ध्या तत्रोक्तम। आगे देखिए स्पष्ट कह ही रहे हैं, वर्ण ग्रहणवादिनां ही ऋकार भागोपि रेफः इति प्रसिद्धः। वर्ण ग्रहणवादियों के मत में ऋकार भाग जो रेफ श्रुति है उसको भी रेफः इति प्रसिद्धः, वो भी रेफ इसी रूप में प्रसिद्ध है, माने वो उसको भी रेफ श्रुति को भी रेफः इस शब्द से व्यवहृत करते हैं। सादृश्याद एवं उक्तम, सादृश्य से ऐसा कहा जाता है। भवती ही सादृश्याद अतस्मिन्नपि तद व्यपदेशः, और सादृश्य के कारण से अतस्मिन में भी तद का व्यपदेश हो जाता है, माने जो वस्तु जो नहीं होती उसको भी वो कह करके व्यवहार किया जाता है सादृश्य के हेतु से। यथा अग्निर माणवकः इति, जैसे माणवक अग्नि नहीं है लेकिन फिर भी माणवक को अग्नि के सादृश्य के कारण से अग्निर्माणवकः ऐसा कह दिया जाता है। अथवा रादिफः इत्यत्र वर्णात्कारः इत्यतो वर्णात् इति नानुवर्तते, या फिर ये समझिए कि रादिफः इत्यत्र, यहाँ पर समस्या तो यही थी ना कि रादिफः वर्ण से होता है, इफ प्रत्यय वर्ण से होता है, तो फिर उसका समाधान एक दूसरा भी दिखा रहे हैं। पहले समाधान दिखा दिए, पहले समाधान क्या दिखा दिया कि हम दूसरे पक्ष वाले जो व्यवहार करते हैं उनके व्यवहार को लेकर के हमने यहाँ पे व्यवहार कर दिया है, सादृश्य से हमने उसको ऐसा कह दिया। या फिर ये समाधान और भी दे रहे हैं, अथवा रादिफ इत्यत्र वर्णात्कारः इत्यतो वर्णात् इति नानुवर्तते, या एक समाधान ये भी है कि रादिफ हमें वर्णात्कारः से वर्णात् पद की अनुवृत्ति है ही नहीं, तेन अवर्णात्मकादपि रादिफः भवति, तो इसलिए अवर्णात्मक र इससे भी क्या हो जाएगा, इफ प्रत्यय हो जाएगा, तो अवर्णात्मक को भी हम रेफः ऐसा कह सकते हैं। या फिर बहुलवचनाद्वा, या फिर बहुलवचन से जो ऋकारस्थ रेफ श्रुति है उससे भी हमने इफ प्रत्यय कर लिया। बहुत सारे समाधान दे दिए अब तो। ये एक अलग समाधान है बिल्कुल, बहुलवचनाद्वा। उसमें भले ही जो है वो वर्णात् कारः से वर्णात् की अनुवृत्ति आ रही है, लेकिन बहुलवचन से अन्य से भी हो जाते हैं ना, तो भले ही रादिफः का ये अर्थ है कि वर्ण जो र उससे इफ प्रत्यय हो जाता है, लेकिन बहुलवचन से ऋकारस्थ र श्रुति है उससे भी इफ प्रत्यय हो जाएगा। तो इस तरह से हम रेफ शब्द का व्यवहार कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। अतएव ऋकारस्थात् लकार सारूप्याद् अवयवाद अवर्णात्मनोपि कार प्रत्ययो भवति इति वेदितव्यम। और इसी तरह से कह रहे हैं कि यहाँ जैसे हमने ऋकार के संदर्भ में र के बारे में बात की है, रेफ श्रुति के बारे में, इसी तरह से ऋकारस्थ जो लकार है, ऋकारस्थ जो लकार है उसके लिए लकार ऐसा कैसे व्यवहार कर लिया, तो कह रहे हैं कि इसी तरह के समाधान वहां पर भी हो जाएंगे। अतएव ऋकारस्थात् लकार स्वरूपाद् अवयवाद् अवर्णात्मनः अपि, ऋकार में जो स्थित एक अवयव है जो कि कैसा है, लकार स्वरूपाद्, जो स्वतंत्र लकार है उसके समान रूप वाला जो अवयव है, जो कि अवर्णात्मनः अपि, जो कि अवर्णात्मा है, वर्ण स्वरूप नहीं है, उससे भी कार प्रत्ययो भवति, उससे भी कार प्रत्यय हो जाता है। माने ऋकारस्थ लकार ऐसा हम बोल सकते हैं, यद्यपि वो वर्णात्मक नहीं है। वहां पे भी वही समस्या है ना, बिल्कुल ठीक जैसे समस्या दिखा रहे थे कि ऋकारस्थ र श्रुति को आप रेफ कैसे कह रहे हो, वैसे ही ऋकारस्थ जो अवयव है जो कि स्वतंत्र लकार के समान है उसको आप लकार कैसे कह रहे हो, वहां कार प्रत्यय कैसे कर रहे हो। तो उसके लिए भी वही जो ऊपर समाधान दिए थे वो सारे समाधान हो सकते हैं। बहुलवचनाद्वा, वर्णात्कारः कहा है, बहुलवचन से अवर्णात्मक जो ल है उससे भी कार हो जाएगा, या फिर सादृश्य से व्यवहार हो जाएगा।
या फिर जो दूसरे लोगों का मत है, जो वर्णिक देश से को वर्ण ग्रहण से गृहीत कर रहे हैं, उनकी प्रसिद्धि से हमने व्यवहार कर लिया, ये सारे समाधान ऋकारस्थ ल के लिए भी लग जाएंगे। ठीक, केवल अनृधु के बारे में बोला है ना न्यासकार ने, ऋकारस्थ रेफ भी हल ग्रहण से गृहीत हो जाता है, ऐसा हम नुड विधि में कह देंगे, अर्थात तस्मान् नुड द्विहलः सूत्र में कह देंगे। इतनी ही मुख्य बात है, उसी से समाधान हो जाएगा। तस्मान् नुड द्विहलः में यदि हमने कह दिया कि ऋकारस्थ रेफ भी हल ग्रहण से गृहीत हो जाता है, तो अनृधु में कोई समस्या नहीं है ना, द्विहल अंग मान लिया गया, द्विहल अंग मान लिया गया तो नुट हो जाएगा। मूल बात इतनी है। बाकी सारे जिज्ञासु की ये शंका है कि आप ये कह ही कैसे पा रहे हो, ऋकारस्थ रेफ हल ग्रहण से गृहीत हो जाएगा, ये कैसे कह सकते हो। और वो अपनी शंका को स्पष्ट कैसे कर रहा है कि हल तो जो है वो विशेष रूप से जो वर्णात्मक हल है वही गृहीत है, और आपने जो ऋकारस्थ जो रेफ आदि है उनके लिए कहा था कि वो वर्ण नहीं है, वो तो तच्छाया अनुकारी मात्र है। तो आप अपने ही सिद्धांत से विपरीत जाकर के अब कह रहे हो कि ऋकारस्थ रेफ भी हल ग्रहण से गृहीत हो जाएगा। तो ये दोनों परस्पर विरोधाभासी बातें हो गई ना, तो ये कैसे होगा, तो उसके लिए फिर आगे ज्ञापक दिया गया है। तस्मान् नुड द्विहलः का द्विहल ग्रहण, उसको आप एक बार देख करके आइए। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो